17 नवंबर 2025 को बांग्लादेश की एक अंतर्राष्ट्रीय अदालत ने शेख हसीना को फांसी की सजा सुनाई। उनके ऊपर आरोप है कि पिछले साल जुलाई और अगस्त में उन्होंने बांग्लादेश में नरसंहार किया, छात्रों के प्रदर्शन को दबाने के लिए ड्रोन से और हेलीकॉप्टरों से उनके ऊपर गोलियां चलवाई। उस वक्त के गृह मंत्री और पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को मौत की सजा सुनाई गई है। अब शेख हसीना भारत में है, तभी से वो भारत में है और बांग्लादेश लगातार भारत से मांग कर रहा है कि शेख हसीना को बांग्लादेश भेज दिया जाए, लेकिन भारत सरकार उस मामले में कोई भी टीका टिप्पणी नहीं कर रही है। ऐसे में खबर यह है कि बांग्लादेश अब इंटरपोल की मदद ले सकता है और एक नोटिस इंटरपोल से भारत को भिजवा सकता है। हालांकि इससे पहले एक नोटिस वो इंटरपोल को दे चुका है। तो इंटरपोल की एंट्री अगर शेख हसीना के मामले में होती है तो क्या होगा, उसी विषय पर चर्चा करेंगे। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर और मेरे साथ मौजूद हैं निपुण आलम बयान जी। सर, बहुत स्वागत आपका। बांग्लादेश को इस बात का पता है कि वो शेख हसीना को बांग्लादेश नहीं बुला सकता, फिर भी ये इस तरीके के जो प्रपंच वो रच रहा है। ऐसे में इंटरपोल की एंट्री अगर होती है तो उससे क्या बदलेगा? नहीं, देखिए, एक तो क्या है कि जो ग्राउंड है, 3 ग्राउंड पे ये बात जमती नहीं है, भले यूनिस गवर्नमेंट कितना भी कह ले। और वो 3 ग्राउंड्स क्या है? पहला ग्राउंड तो ये, हम पहले ग्राउंड्स की बात करें कि जो एक्सट्राडिशन ट्रीटी है भारत और बांग्लादेश के बीच में, उसका जो आर्टिकल 6 है उसमें क्लियरली ये बात मेंशन है कि अगर कोई पॉलिटिकल कैरेक्टर होगा तो पॉलिटिकल कैरेक्टर पे ये ट्रीटी लागू नहीं होगी। फर्स्ट तो ये ग्राउंड है। इस ग्राउंड पे भारत किसी भी इंटरनेशनल एजेंसी से मना कर सकता है। दूसरा ग्राउंड क्या है कि जो एक नेचुरल जस्टिस की थ्योरी होती है, जिसका इंटरपोल भी बात करता है, यूएन भी बात करता है, दुनिया के सारे इंस्टीट्यूशंस बात करते हैं, और वो है नेचुरल जस्टिस की थ्योरी। नेचुरल जस्टिस की थ्योरी क्या है? नेचुरल जस्टिस की थ्योरी ये है कि जिसके ऊपर आपने एलिगेशंस लगाए, आरोप लगाए, उसको अपनी बात को कहने का अपॉर्चुनिटी आप देंगे, अवसर आप देंगे। इसको कहा जाता है कि ये आपका क्या, नेचुरल जस्टिस की थ्योरी। लेकिन शेख हसीना वाले केस में आपने देखा, किसी भी तरीके से शेख हसीना जी को अपनी बात को रखने का कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई। तो भारत पहले इस बात को कह देगा कि इस सजा का कोई मतलब बनता नहीं है, क्योंकि इसमें नेचुरल जो जस्टिस की थ्योरी होती है उसको फॉलो नहीं किया गया है। और अंतिम बात क्या है? अंतिम बात यह है कि जो ये यूनुस गवर्नमेंट है, क्या ये एक डेमोक्रेटिक तरीके से चुनी हुई सरकार है? अगर बांग्लादेश अपने आप को कहता है कि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, हम एक कॉन्स्टिट्यूशन से चलने वाले देश हैं, तो भारत इस पर डिक्लाइन कर सकता है, डिनाइन कर सकता है भारत। आप बात सुनिए, मैं बहुत बड़ी बात उठा रहा हूं। देखिए, अफगानिस्तान में तालिबान आया, तालिबान ने अमेरिका को वहां से निकाला और पूरी की पूरी सत्ता पर अपना कंट्रोल किया। वो ऐसा था कि एक देश निकला और आपने कंट्रोल कर लिया। हम तो बांग्लादेश की जो वर्तमान सरकार है उसको ही हम क्या कर सकते हैं, कटघरे में खड़ा कर सकते हैं कि ये है कौन। गेट माय पॉइंट? बिल्कुल। तो इंटरपोल में यूनुस सरकार की इतनी बड़ी बेइज्जती होगी जिसको संभाल भी नहीं पाएंगे ये लोग। तो इस बात का उन्हें नहीं पता है? पता है। उसके बावजूद क्यों? उसके बावजूद यही देखिए, बात क्या है, उन्हें पता है कि आप इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन में जाने के बाद भी हमें शेख हसीना मिलने वाली नहीं है। इसका एक रीजन और मैं आपको बता दूं कि शेख हसीना क्यों नहीं देंगे। देखिए, अपने नेबर में भारत को स्ट्रॉन्ग मैसेज दिए जाने की जरूरत है। और क्या स्ट्रॉन्ग मैसेज? ये कोई भी देश, कोई भी सरकार अगर भारत के साथ खड़ी है तो इफेक्ट बट कुछ नहीं, भारत एनी कॉस्ट उसको देने वाला नहीं है। सिंपल सी बात ये है। तो शेख हसीना गवर्नमेंट हमारे साथ हर तरीके से खड़ी है, तो हम क्यों देने लग जाएंगे उनको? एक तो बात ये। अब दूसरी बात, आपने कहा कि ऐसा क्यों बांग्लादेश को पता होने के बाद भी वो क्यों देने को, क्यों वहां पे जा रहे हैं? देखिए, अभी जो वर्तमान सरकार बांग्लादेश की है उसका एक ही मोटिव है, और मोटिव क्या है
कि भारत और बांग्लादेश के जो संबंध हैं वो इतने डैमेज हो जाएं, इतने खराब हो जाएं कि हमारे, अगर हम चले भी जाएं, यानी कि हमारी सरकार चली भी जाए, तो भी कोई अगली आने वाली सरकार जो है वो भारत के साथ अच्छे संबंध ना बना पाए। सरवाइव कर पाएगा बांग्लादेश भारत के बिना? देखिए, वो तो आप बात वो सोचेंगे ना जो इस बात को सोच रहे हो। आप तो सोचिए, जिस देश ने पाकिस्तान जैसे देश को कई सारे पैरामीटर में पीछे कर दिया था, पर कैपिटा इनकम में भारत को चैलेंज कर रहा था, वो देश आज इन सब पैरामीटर में पीछे हो गया है। उनकी जो टोटल जीडीपी है वो करीब 20 बिलियन से कम हो चुकी है। इस साल का जो नया डाटा आया 25 बिलियन टोटल जो उनकी जीडीपी है। आप सोचिए, तो वो तो ये सोच ही रहे ना, अगर देश की तरक्की सोचे तो शेख हसीना सोच रही थी जो आपका तरक्की कर रहे थे। इनका तो ध्यान ही नहीं है। इनका तो फिर एक ही ध्यान है कि जिन्होंने मुझे बिठाया और जिनके समर्थन से मैं बैठा, मैं उनकी जी हजूरी करूं। आप सोचिए, पाकिस्तान ने अभी तक माफी नहीं मांगी है 1971 की। 1970 में भोला साइक्लोन में जो पैसा इकट्ठा किया था पूर्वी पाकिस्तान के नाम पर $20 करोड़, वो भी आपका अब तक यूनुस गवर्नमेंट को लौटाया नहीं है। इसके अलावा 5 बिलियन की डिमांड की है यूनुस गवर्नमेंट ने, जो 1971 में जो जातियां हुई थी उनको लेकर, वो भी अब तक लौटाया नहीं गया है। उसके कटोरे में खुद नहीं है, वो कैसे देगा? मैं वही कह रहा हूं कि वो अभी तक लौटाया नहीं गया। अब आप समझिए, अब आप सोचिए क्या स्थिति रही होगी। पूर्वी पाकिस्तान का आपने जिक्र किया, तो एक सवाल मेरे मन में यह भी था कि क्या एक बार फिर से पूर्वी पाकिस्तान बनने की दिशा में बांग्लादेश बढ़ रहा है? जिस तरीके से पाकिस्तान का इंटरफेयर फिलहाल बांग्लादेश में है और जिस हद तक पाकिस्तान की गोद में मोहम्मद यूनुस बैठा है। देखिए, मैं एक बात कह रहा हूं कि पाकिस्तान का तो ओपनली पूरा इंटरफेरेंस है ना, हर तरीके से। वहां पर अभी जो जमात इस्लामी संगठन है जिसका काफी दबदबा वहां पे चल रहा है, उसके काफी लोग जो है सरकार के अंदर भी हैं, है ना। और पाकिस्तान के जनरल जिस प्रकार से बांग्लादेश के अंदर घूम कर आ रहे हैं, मिल कर आ रहे हैं, तो वो सब कुछ स्पष्ट रूप से दिखता है कि पाकिस्तान का पूरा एक कहते हैं एक पूरा जो एक इन्वायरमेंट है वहां पर क्या क्रिएट हो चुका है इन द फेवर ऑफ द पाकिस्तान। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि दूसरा पाकिस्तान बनने को तैयार हो रहा है बांग्लादेश। और ये तो आप छोड़ दीजिए कि वर्तमान सरकार, अब देखिए कुछ दिनों के बाद, अभी आपने देखा भी होगा जिस प्रकार से प्रोटेस्ट वहां पर हो रहे हैं शेख हसीना के समर्थन में, ऐसा भी हो सकता है कि आपको बहुत जल्दी सूचना मिले कि वहां पर जो अगस्त 2024 में हुआ था वो दोबारा से अब यूनुस के अगेंस्ट हो जाए। नहीं, उसने तो सीधा गोली मारने के आदेश दिए हुए हैं ना। मैं वही कह रहा हूं ना, तो अब गोली मारने के आदेश ये तो शेख हसीना ने भी दिए थे जब वो जिनके कारण को फांसी सजा दी गई है। हाँ, नहीं वो कर रहे हैं तो ठीक कर रहे हैं। हाँ, ये करे तो ठीक करे, तो वो अब बात तो बदल सकती है। बिल्कुल, ये वाली बात मैं कह रहा हूं। बहुत धन्यवाद सर आपका जुड़ने के लिए और चर्चा को विस्तार देने के लिए। बाकी मोहम्मद यूनुस को उस बात का पता है कि इंटरपोल में जाने के बावजूद भी शेख हसीना बांग्लादेश नहीं आएंगी, उसके बावजूद भी वो बेइज्जती कराने के लिए, किरकिरी कराने के लिए, या फिर कह सकते हैं कि भारत को डराने के लिए, गीदड़ भभकी देने के लिए इंटरपोल का रुख कर रहा हो। शेख हसीना फिलहाल सुरक्षित भारत में है, उनके बेटे ने भी इस बात को कहा है, और वो सुरक्षित ही रहेंगी। जब भी बांग्लादेश में जाएंगी वो तभी जाएंगी जब वहां सुरक्षित हालात होंगे। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।